हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसका आज हम पार्ट 2 कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज को। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सिर्फ पार्ट 2 हमारे पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि जिन बच्चों ने इस कोर्स को परचेज किया है उनको लाभ मिल सके। इस पूरी एक्सरसाइज की आपको पीडीएफ दी जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई y 10 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 10 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस के 3y और बराबर 13। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लू मैं। और यहां से 4x प्लस के 5y बराबर 23, इक्वेशन सेकेंड। अब किसी से भी वैल्यू निकाल लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x इक्वल टू 13 प्लस 3y और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 प्लस 2y। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में। अब पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में रखेंगे तो क्या है? सेकंड 4 इंटू 13 प्लस 2y अपॉन 2 और प्लस के 5y बराबर 23। पुट करना है इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड 4, x की वैल्यू क्या है? 13 माइनस के 3y अपॉन 2 और प्लस के 5y बराबर 23। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4। तो 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 13 2 जा 26 माइनस के 3 2 जा 6y और प्लस के 5y बराबर 23। तो यहां से क्या बचा? माइनस के y बचेगा, 6 में से 5 गए तो y बराबर 23 माइनस के 26 और माइनस के y बराबर माइनस के 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 3। पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? 2x प्लस के 3y बराबर 13। तो y की वैल्यू है 2x प्लस के 3 इंटू 3 बराबर 13। 2x इक्वल टू 13 माइनस के 9 और 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है इक्वेशन। तो अंडर रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 2y और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2y अपॉन अंडर रूट 3। पुट लिख देंगे यहाँ पर, पुट x इक्वल टू अंडर रूट 2y अपॉन अंडर रूट 3 इन इक्वेशन सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट क्या है? अंडर रूट 2, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2 वाई अपॉन अंडर रूट 3 प्लस के 3 वाई बराबर 0। तो क्या आ जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 की 2 वाई अपॉन अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 3 वाई अपॉन 1 करके 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2y प्लस 3y अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 और 2y सॉरी ये हो गया 5y इक्वल टू यहाँ 0 में करेंगे तो 0 और y इक्वल टू 0 अपॉन 5। तो क्या हो जाएगा? 0 0 अपॉन 5 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। पुट
इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x इक्वल टू प्लस के 3 इंटू 0 बराबर 0, तो अंडर रूट 2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 अपॉन अंडर रूट 2, तो x इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0। तो वैल्यू क्या आ गई इनकी 0। प्रकार से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 5th पॉइंट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई हार्ड नहीं है। पहले कोई भी एक इक्वेशन उठा लेनी है, सेकंड उठाएं या फर्स्ट उठाएं, उससे क्या करना है x या y की जिसकी भी आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हो उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो इक्वेशन सेकंड से उठाई है तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में रखेंगे। ये पॉइंट आपको महत्वपूर्ण है। और फिर जैसे आप एलिमिनेशन मेथड में सॉल्यूशन करते हैं इसी प्रकार से इसमें सॉल्यूशन करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें इस प्रकार से दिया हुआ है, तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 3x अपॉन 2 इक्वल टू, फ्रॉम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। 3x अपॉन 2 माइनस के 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, तो 3x अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और प्लस के 5y अपॉन 3, यहां से बच गया 3 2 6 माइनस के प्लस के 5y अपॉन 3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू यहां से -12 प्लस के 10y और अपॉन 9। ये वैल्यू आ गई, यहां से आ जाएगी -12। अब पुट, ये किससे निकाला है हमने इक्वेशन फर्स्ट? इन इक्वेशन सेकंड। किस में रख देंगे? सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। तो सेकंड क्या है? x है, तो ये आ जाएगा -12 प्लस के 10, लिख देती हूँ, पहले इक्वेशन रख देती हूँ मैं थोड़ी, x प्लस के y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो करेंगे इसको -12 प्लस के 10y अपॉन 9 इंटू 3 y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। यहाँ आप इसे अभी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। हम इसे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ से 2x प्लस के 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, तो क्या आ गया? थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। 2x प्लस के 3y इक्वल टू 13। अब इस x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2 और -12 प्लस के 10y अपॉन 9 और प्लस के 3y इक्वल टू 13। अभी कुछ कट नहीं रहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, -24 प्लस के 20y और प्लस 9 27y अपॉन 9 इक्वल टू 13। बन करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये कितना होगा 27, ये 47y माइनस के 24 इक्वल टू 117 और 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, 47y इक्वल टू 7 4 11 और 2 और 1 3 और 1 4 141, y इक्वल टू 141 बटे 47, 47 तिया 141 होता है, तो y की वैल्यू आ गई 3। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में ना सेकंड में रखो, सेकंड तो क्या है? x अपॉन 3 प्लस के y अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6। तो x अपॉन 3 प्लस के 3 अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6 और x अपॉन 3 इक्वल टू 13 अपॉन 6 माइनस के 3 अपॉन 2 और x अपॉन 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा?
6 एलसीएम आ गया, तो 13 माइनस के 9 और x अपॉन 3 इक्वल टू 13 में से 9 गए तो 4 अपॉन 6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और यहाँ पे पहुंच जाएगा 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये दो वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है इस प्रकार से। x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं थोड़ा, x इक्वल टू 2। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है। जो बचे हुए 3 पार्ट्स थे वो मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड के 3 पार्ट है उन्हें भी मैं कराती हूँ। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब जो भी चार्ज है वो फिक्स है जो डिस्टेंस कवर करेगा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। किसके लिए? 10 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज है। द चार्ज पेड इज 105 और उसने चार्ज कितना पे किया है 105 रुपए एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, कितने 15 किलोमीटर के लिए। द चार्ज पेड इज 155, व्हाट आर द फिक्स चार्ज। तो हमें बताना है यहाँ पर फिक्स चार्ज क्या है एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो हमने बना लिया है फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी क्या बनेगी, x प्लस 10 किलोमीटर के लिए उसने क्या दिया है 105 रुपए दिए हैं। इसी प्रकार से 15 किलोमीटर के लिए उसने कितने दिए हैं 155 रुपए दिए हैं, ठीक है। अब यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10 बाई इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो 105 माइनस 10 बाई और प्लस के 15 बाई बराबर 155 और यहां से कितना हो गया 105, यहां से मैं डायरेक्ट कर रही हूं, 15 में से 10 गए तो 5 बाई इक्वल टू 155 माइनस 105 और 5 बाई इक्वल टू 50 और बाई इक्वल टू कितना आ गया 50 अपॉन 5, 5 10 जा 50, तो y इक्वल टू कितना आ गया 10। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुट y इक्वल टू 5 10 जा 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस के 10y इक्वल टू 105 और x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105 और x इक्वल टू 105 माइनस के 100 और x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई हमारी और y की वैल्यू कितनी आई है 10। फिक्स चार्ज कितना है x है और मतलब 5 रुपए आ गया और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज आ गया, ये क्लियर है। अब उसने बोला है 25 किलोमीटर के लिए कितना देना है, तो क्या हो जाएगी x प्लस के 25 बाई, तो x की वैल्यू कितनी आई है 5 प्लस के 25 इंटू 10, तो 5 प्लस के 250 और ये कितना हो जाएगा 255। वैसे भी आप ऐड करके देख सकते थे, इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। तो 25 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे 255 रुपए। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट में हमें दिया हुआ है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ टू ऐड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम दोनों में दो जोड़ दें तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11, ठीक है। इफ 3 इज ऐड टू बोथ, अगर हम 3 दोनों में जोड़ दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी, तो इट्स बिकम कितना बन जाता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमने मान
मान लिया है द न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स और डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई। क्लियर है यहाँ तक? अब हम उस क्वेश्चन में बोला है अगर मैं दोनों में क्या जोड़ दूं, दो दो जोड़ दूं तो हमारा क्या बन जाता है 9/11 बन जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की x में करेंगे तो 11x प्लस 11 2 22, 9 की 9y प्लस 9 2 18। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया 11x इक्वल टू 9y माइनस 4 कैसे आया, यहां पर मैं लिख देती हूँ 9y प्लस के 18 और माइनस के 22। 18 में से सॉरी 22 में से 18 गए तो क्या बचेगा माइनस के 4, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। क्लियर है यहां तक? और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर हम वैल्यू निकालेंगे 9y माइनस के 4 अपॉन 11। क्लियर है इक्वेशन फर्स्ट? अब ऐसे ही इक्वेशन सेकंड हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। अब यहां से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी और यहाँ पे ये किसका आएगा माइनस, तो आप इसे अदर पेन से कर रही हूं मैं ताकि आपको समझ आ जाए। माइनस माइनस, अब देखना तो माइनस का है तो कितना बचेगा माइनस के y इक्वल टू माइनस के 33 और प्लस के 24। तो माइनस के y इक्वल टू 24 गए तो कितना बचा माइनस के 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 9। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को इसी में भी कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, सेकंड में रख दो, तो सेकंड क्या है हमारी 6x माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के 3। तो 6x माइनस के 5 इंटू 9 इक्वल टू माइनस के 3। 6x इक्वल टू तो क्या आ गया माइनस के 3 और प्लस के 45 और यहां से 6x इक्वल टू 42 और x इक्वल टू 42 अपॉन 6 6 सत्ते 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं और इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। अगर आप नहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 3 गुनी है किससे उसके सन से। 5 year ago Jacob's age was 7 times that of his son। तो 5 साल पहले कितनी थी उसकी 7 टाइम्स थी। What are their present age। ठीक है, लेट एज ऑफ जैकब हमने x मान लिया और एज ऑफ सन y मान लिया। ठीक है, 5 साल पहले उसकी एज इस प्रकार थी तो x प्लस 5 और वो 3 गुना था किससे अपने बेटे से, तो x प्लस 5 दोनों में ही जुड़ेगा और 3 गुना 3 की मल्टीप्लाई कर दी। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y प्लस 15 बराबर माइनस के 5। तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ गई 3y माइनस के 10। ठीक है, अब ये पुट करनी है। इसी प्रकार से हमने सेकंड जो वो बोल रहा है बिफोर 7 टाइम्स थी x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम कितने की थी, किसकी थी y माइनस 5 की। तो इसे हम क्रॉस इसको करेंगे सिंप्लीफाई, x और 7y माइनस की 15 और x माइनस 7y इक्वल टू 13। क्लियर आ गया समझ। अब इसकी वैल्यू हम इन इक्वेशन पुट x यहीं लिख देती हूं मैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड बाई इक्वल टू माइनस के 40 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 4 अपॉन 10। तो y इक्वल टू क्या आ गया 10। पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है हमारी x बराबर 3y प्लस के 10। तो x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस के 10 और x इक्वल टू कितना आ गया 30 प्लस 10 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई
40 और 10 की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 10, तो बेटा कितने का है 10 ईयर, यहां लिख देंगे 10 ईयर, और फादर कितने का है 40 ईयर। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।